हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी विद एमके। हम आज लेकर आ गए हैं एक और वीडियो, हिंदी का दूसरा टेस्ट 19-20 दिसंबर को होने वाली जेल वार्डन की परीक्षा में। ये बहुत ही सहायक होने वाली है। काफ़ी क्वेश्चन इसमें फंसने वाले हैं। आप देख लेना, जब 19-20 तारीख को जब परीक्षा हो 19 और 20 दिसंबर को, तब देख लेना आप किस तरीके के सवाल आते हैं। ज़्यादातर यूपी में यही सवाल पूछे जाते हैं। ये जो हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये सभी उत्तर प्रदेश में होने वाले, जिसमें हिंदी पूछी जाती है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे लेखपाल हो, चाहे चकबंदी लेखपाल हो, या किसी अन्य यूपी में होने वाली परीक्षाएं, ये उन्हीं से आए हुए सभी प्रश्न हैं और इसी प्रकार के हिंदी में प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हिंदी के प्रीवियस क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है 1 से 4, काव्यांश पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है, आज बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई, विचार रूपी कलियों पर बाहर खिल आई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज से बरसों बाद उठी है इच्छा हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। इसमें पूछ रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। ठीक है, इसमें पूछ रहा है कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। पहला ऑप्शन कर रहा है कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की, मन से बातें करने की, या खुशियां मनाने की, या अपनी पहचान बनाने की। तो इसमें बताएंगे, जल्दी से फटाक से आंसर बताएंगे। तो जो इस पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें कवि कह रहा है कि कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा, कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते भाई किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, मन के सूखेपन के, या शुष्कता के। ठीक है, दूसरे का ऑप्शन बताएंगे। ऑप्शन क्या है? मन के सूखेपन के लिए। ठीक है, जो पत्ते हैं, इस कविता में कहा गया है जो पत्ते हैं वो सूखे पत्ते मन के सूनेपन के लिए क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं, प्रतीक हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? ठीक है, तीसरा प्रश्न है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? भावरूपी कलियों पर, विचारों की कलियों पर, या छोटी नई कलियों पर, शुष्क कलियों पर। ठीक है, जल्दी से आंसर करेंगे तीसरा क्वेश्चन। इसका तीसरे वाले का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, तीसरे वाले क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, विचारों की कलियों पर। ठीक है, तो तीसरे का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? ठीक है, ऑप्शन ए कह रहा है विचारों की परफेक्टता, अपना अस्तित्व, या लहलहाती फसलें, या विचारों की गंभीरता। तो फटाफट से आंसर करेंगे। जो 4 का हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, विचारों की गंभीरता के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। निम्नलिखित में मिश्र वाक्य बताना है आपको इसमें मिश्र वाक्य बताना। मेरे आते ही वर्षा होने लगी, उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो आपको इसमें मिश्र वाक्य पहचानना है। इसमें जब देखो मिक्स वाक्य हो जाएगा, जो मिश्र वाक्य होगा इसमें वो हो जाएगा डी वाला ऑप्शन, जो ही वह घर से निकला और वर्षा होने लगी। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका डी वाला हो जाएगा सही। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मंदिर मंदिरा युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा सही होगा? ठीक है, एक है मंदिर मंदिरा, युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा? ठीक है, आपको मंदिर और मंदिरा का अर्थ बताना है। ठीक है, दोनों का कौन सा इसमें जो है सही है। ठीक है, मंदिर है 6, क्वेश्चन नंबर 6 इसका। तो मंदिर तो होता है पूजा घर। ठीक है, अगर हम देखें मंदिर मतलब घर, घर तो नहीं हो सकता। ठीक है, घर तो हो ही नहीं सकता, देवालय हो सकता है, लेकिन गुफा, बड़ी गुफा, या कौन सा होगा? तो देखो मंदिर का तो सबको पता है पूजा घर, और मंदिरा मतलब पुजारी, मंदिरा कहते हैं पुजारी। तो इसका ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, पूजा घर और पुजारी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। रिक्त स्थान हेतु दिए गए विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। ठीक है, आपको ये विकल्प भरना है, इस वाक्य को पूरा कंप्लीट करना है। रामू की केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर करेंगे इसका। ठीक है, रामू की उपेक्षा, क्या आ जाएगा इसमें? उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, तो जो 7 है 7 नंबर का सी आंसर हो जाएगा, सी वाला, उपेक्षा और अपेक्षा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक, करण, और संप्रदान, अधिकरण। ठीक है, तो जल्दी से आंसर करेंगे इसका, बताएंगे फटाफट। तो इसका जो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का डी, अधिकरण। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? अधिकरण। ठीक है, पर आ गया। ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित निम्न पंक्ति में अलंकार का चयन कीजिए। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हासी। तो इसको आंसर करेंगे फटाफट। इसका कौन सा हो जाएगा? 9 नंबर का, ए विभावना, बी अतिशयोक्त, सी विशेषोक्ति, और डी उपमा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा विभावना। ठीक है, क्या हो जाएगा? विभावना। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके,
नीचे दिए गए शब्दों में अव्ययीभाव समास का चयन कीजिए। ठीक है, पापपूर्ण, आजीवन, घुड़सवार, पीताम्बर। क्वेश्चन नंबर 10 का जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे, इसका हो जाएगा बी। ठीक है, आजीवन। ओके, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीचे दिए गए वाक्य के त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। पुलिस द्वारा चोरी। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है, कोई त्रुटि नहीं। क्वेश्चन नंबर 11 का फटाफट आंसर करें, जिसमें क्या है, त्रुटिपूर्ण खंड, पुलिस द्वारा चोरी। नीचे दिए गए वाक्य को त्रुटिपूर्ण खंड को चिन्हित कीजिए, यदि कोई त्रुटि ना हो तो डी को चिन्हित कीजिए। ठीक है, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद, कोई त्रुटि नहीं, हो गया है। तो देखिए इसमें अगर त्रुटिपूर्ण जिसमें गलती हो तो इसमें जो मिस्टेक लग रही है ए वाले में लग रही है। ठीक है, इसका कौन सा हो जाएगा, ए वाला। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका क्या हो जाएगा, आंशिक शब्द में 12 क्वेश्चन। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आंशिक शब्द में आपको प्रत्यय बताना, अप्रत्यय, क प्रत्यय, इक प्रत्यय, सिक प्रत्यय। तो आशिक है, सॉरी आशिक, आशिक शब्द में प्रत्यय का बताना है। फटाफट जल्द से जल्दी आंसर करेंगे, तो इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, इक। आशिक में प्रत्यय, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। बधूर्म का संधि विच्छेद बताना है आपको। बधूर्म, बधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा, बधु प्लस और में, बधु प्लस ऊर में, बधु, बधु प्लस और में, बधु प्लस और में, क्या हो जाएगा इसका। तो इसका देखो 13 का जो आंसर हो जाएगा 13 नंबर क्वेश्चन का, इसका 20 हो जाएगा बधु प्लस ऊर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। समूहार्थक शब्द है उसको चिन्हित करना है आपको। 14 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, समूहार्थक। पहला क्वेश्चन, पहला ऑप्शन कह रहा है पुरुष, दूसरा स्त्री, मनुष्य, भीड़, सबको पता होगा। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर फटाफट क्या हो जाएगा, भीड़। जो भीड़ होता है वो समूहार्थक शब्द है। ठीक है, भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो तीन तीन एक समान होंगे, चौथा शब्द जो होगा वो भिन्नात्मक होता है। आपको भिन्नात्मक जो सबसे अलग है, तीन से अलग होगा, वो आपको चिन्हित करना है। तो फटाफट से जल्दी आंसर करेंगे 15 नंबर क्वेश्चन का, इसका भी हो जाएगा अनिल। ठीक है, देखिए पादक, पादक, अनल, कृषाण, वो सभी एक पर्यायवाची हैं। ठीक है, अनिल जो है वो अलग है। ठीक है, तो सही बर्तनी शब्द का चयन कीजिए। नीचे आपको सही बर्तनी शब्द का चयन बताना है। ठीक है, सही बर्तनी शब्द का 16 नंबर क्वेश्चन बताएंगे, फटाफट जल्दी आंसर करेंगे। 16 का आंसर हो जाएगा बी, श्रृंगार। ओके, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना हर्ष का विलोम शब्द आइए। ठीक है, हर्ष का विलोम शब्द क्या होगा, खुशी, विषाद या उल्लास या डी, आनंद। ठीक है, 17 नंबर, तो इसका क्वेश्चन हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, विषाद। निम्नलिखित में से क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आपको गंगा का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं, तीन जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं, जो चौथा एक ऑप्शन है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो आपको पहचानना कि गंगा का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, तो इसमें जो कालिंदी है वो गंगा का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, गंदला, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। ठीक है, गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के, प्रलय, धवल, पंकिल, पमार। देखिए 19 का क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा 19 का पंकिल। ठीक है, सभी पंकिल के पर्यायवाची है। ठीक है, निम्नलिखित विकल्पों में से किस शब्द का, किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं बतानी सभी। ठीक है, 20 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा राम रचित, रचित मानस, गंगा, ये सभी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कृष्णा, कामायनी, मिठास, इसमें मिठास जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं। लखनऊ, आम, बुढ़ापा, बुढ़ापा व्यक्तिवाचक नहीं है। ममता, वकील, पुस्तक, पुस्तक जो है वो व्यक्तिवाचक, वो सॉरी ममता जो है व्यक्तिवाचक नहीं है। ठीक है, सॉरी ममता व्यक्तिवाचक हो भी सकती है, नाम है तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, लेकिन अगर किसी उसका प्रेम भाव या भाव से लोगों देखोगे तो ममता व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बलय शब्द किस अर्थ का चिन्हित कीजिए। बलय शब्द का अर्थ जो है वो चिन्हित कीजिए। बलय शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो इसमें जो बलय है इसका क्या हो जाएगा, बलय का होता है ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, गोल या घेराकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न में वाक्य के पहले अंतिम भाग को क्रमशः 1 और 6 की संख्या दी गई, बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटा गया, या रला हुआ संख्या दी गई। तो ठीक है, यह चारों उत्क्रम, आपको ये जो वाक्य दिया हुआ है आपको इसको क्रम से लगाना है। ठीक है, पूरा वाक्य जो है आपको क्रम से बताना है कि इसमें सबसे पहले क्या आएगा। ठीक है, आपको पूरा वाक्य क्या है, क्रम से लगाना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं लगाना क्रम से। देखो पहला वाला है सामाजिक जीवन में, तो सबसे पहले आएगा। ठीक है, अंतिम वाला है उपाय ही ना कर सकें। ठीक है, ये अंतिम रहेगा, इसके बीच में आपको पूरा वाक्य जो है सेट करना है। तो पहला ऑप्शन कह रहा है क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाली बहुत से हैं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन कह रहा है यदि क्रोध ना हो तो। चौथा ऑप्शन कह रहा है कष्टों की चिर निवृत्ति का। ठीक है, चलिए हम लगाना स्टार्ट करते हैं। ये क्या कह रहा है, चलिए बताएंगे फटाफट। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए इसमें हम सबसे पहले लगाएं सामाजिक जीवन में मनुष्य दूसरों द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। ठीक है, तो इसका सी वाला ऑप्शन है जो सही बैठ रहा है। इसके बाद या के बाद क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है, फिर पहुंचेगा ला, यदि क्रोध ना ही हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही ना करें। ठीक है, तो इसका वाला आंसर जो हो जाएगा सी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई,
चलिए अगर आगे बढ़ते हैं। अब पूछा है क्या, अमरस क्या है, अमरस का पूछा है, अमरस क्या है। तो अमरस एक संचारी भाव है, ठीक है। अमरस क्या है, एक संचारी भाव है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जहाँ बाकी की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार टूट जाएं, वहाँ किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, विचार के तार टूट जाए, ठीक है। बहुत बहुत सा इजी क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया कि वहाँ हम क्या करते हैं, पूर्ण विराम लगाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छंद के पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं, जब छंद पढ़ते हैं उसके जो आता है उसे क्या कहते हैं हम, उसे हम यति कहते हैं, ठीक है। गति यति तुक कण, तो जो छंद पढ़ते समय आने वाले प्रयोग को हम क्या कहते हैं, यति कहते हैं, ठीक है। कबीरदास की भाषा कौन सी थी, कबीरदास की भाषा बताना भाई। कबीरदास की भाषा जो कैसी थी, सतुक्कड़ी भाषा थी, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सूरदास के गुरु कौन थे, सबको पता भाई। सूरदास के गुरु राम कौन थे, बल्लभाचार्य थे। सूरदास के गुरु कौन थे, बल्लभाचार्य थे, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द्रौपदी का चिररथ का मतलब बताना है आपको, क्या है मुहावरे के लिए उचित विकल्प बताना है कि द्रौपदी का चीर, इसका मुहावरे के लिए उचित विकल्प का चुनेंगे, ठीक है। द्रौपदी का चीर, नारी का अपमान, कभी समाप्त न होने वाला, शर्मनाक कार्य, सुंदरी स्त्री, ठीक है। तो इसका 28 का सेंसर कभी समाप्त ना होने वाला हो, ठीक है, क्योंकि वो साड़ी कभी खत्म ही नहीं हो रही थी। कूप मंडूक होना का क्या अर्थ होता है, कूप मंडूक होना का क्या अर्थ होता है, कूप मंडूक का अर्थ होता है सीमित ज्ञान और सीमित अनुभव होना, इसे कहते हैं कूपमंडू, ठीक है। 30 नंबर का क्वेश्चन आंसर देंगे। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूर्व उत्तर के बीच क्या दिशा, ये देखिए पूर्व उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहते हैं, ठीक है। अभी क्वेश्चन विधान परिषद में पूछा गया था, ठीक है। तो ये रहे 30 क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल बार्डर की परीक्षा होने वाली 19-20 दिसंबर में, कृपया देख लें वीडियो, उसके बाद आपको पता